क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? यस मिस्टर सैगल, अब आप जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपसे जरूर कोई मिस्टेक हुई डॉक्टर साहब। आपने तो ठीक तरह मेरा चेकअप भी नहीं किया है। अभी कुछ दिन पहले मैं बाप बनने ही वाला था, लेकिन बदकिस्मती से मेरा बच्चा मर गया। देखिए सैगल साहब, वो ये एक्सीडेंट से पहले की बात होगी। एक्चुअली इस एक्सीडेंट की वजह से ही आपके साथ ये अनहोनी हुई है। नहीं, तकदीर मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकती। आई एम सॉरी मिस्टर सैगल, आई गॉट टू सी अनदर पेशेंट। ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। डीके साहब, संभालिए अपने आप को। आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? कैसे संभालूं अपने आप को? कब तक हिम्मत देता रहूं अपने आप को मैं? पूरी जिंदगी झूठे दिलासे दे देकर कट रही है। कब तक मैं ना मानूं कि मैं अधूरा इंसान नहीं हूं? मैं अधूरा इंसान हूं। डीके साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि आज अब आप बाप नहीं बन सकते, लेकिन आप और दिशा एक साथ हैं। क्या ये काफी नहीं है? हमारे आसपास ऐसे कितने इंसान हैं जिनको बच्चा नहीं हो सकता। क्या वो लोग जीना छोड़ देते हैं? नहीं डीके साहब, नहीं। जीने के और भी कई बहाने होते हैं, बस उन्हें देखने की देर होती है। हेलो। हेलो डीके, मैं बोल रही हूँ। हाँ दिशा, मैं जानता हूँ। तुम्हारा मोबाइल नंबर मेरे फोन में फीड है। बोलो। बस ऑफिस में मन नहीं लग रहा है, तुम्हारी याद आ रही है। तुम क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ दिशा, यहाँ सब कुछ ठीक है। और तुम्हारा ऑफिस में मन क्यों नहीं लग रहा? तुमने शाम तक ऑफिस में रहना है, समझी? क्या करूँ, तुम्हारी याद बार बार आती रहती है। याद आ रही है या चिंता हो रही है? कुछ भी समझ लो। दिशा, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ सत्या है, हम दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक साथ। अभी थोड़ी देर पहले रानो थी मेरे साथ और हमने पिक्चर भी देखी थी, वो शोले। शोले? वो तो हमने कितनी बार देखी है डीके, कोई नई फिल्म देखो ना। हाँ दिशा, वो फिल्म मैं अभी देखने ही वाला हूँ। दिशा, एक बात कहूँ, जब तुम मेरे आसपास होती हो ना तो मैं तुम पर बहुत डिपेंडेंट हो जाता हूँ, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज तुम मेरे साथ नहीं हो तो मैं हर काम अपने आप कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी जरा सी जरूरत महसूस नहीं हो रही, इसलिए तुम ऑफिस में रहो और अच्छे से मन लगा के काम करो, ओके? जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। वैसे भी मुझे तुम्हें थोड़ा वक्त तो देना चाहिए अकेले रहने के लिए, पर क्या करूं, दिल मानता ही नहीं है, कहीं लगता ही नहीं है तुम्हारे बिना। दिशा, कई बार हमें हालातों के साथ समझौता करना पड़ता है। कहीं वो चीजें करनी पड़ती हैं जो शायद हम नहीं करना चाहते। इस तरह जीना पड़ता है जैसे हम जीना नहीं चाहते। शायद यही जिंदगी है ना? हाँ। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि डीके को कोई बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। डीके, मैं तुम्हारी आवाज में छिपा दर्द महसूस कर सकती हूँ।
मुझे पता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम खुश नहीं हो डीके, बिल्कुल नहीं। ऊपर से खुश होने का नाटक कर रहे हो तुम। मेरा मन इतना बेचैन क्यों है डीके? मैं तुम्हें तुमसे दूर रहकर भी महसूस कर सकती हूँ। तुम्हारे अंदर की मायूसी, तुम्हारे दर्द को पहचान सकती हूँ मैं। दिशा, हाँ दिशा। सत्या, डीके तुम्हारे साथ है क्या? नहीं, मैं अभी उनके साथ नहीं हूं, पर हाँ कुछ देर पहले जरूर था। मैं उनको घर छोड़कर आया हूं। क्यों, क्या हुआ दिशा? डीके कह रहा था कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा साथ, फिल्म भी देखी। हाँ दिशा, हमने काफी एंजॉय किया आज, फिल्म भी देखी, शोले। काफी अच्छी फिल्म है। लेकिन तुम क्यों फिक्र कर रही हो दिशा? यहाँ सब कुछ ठीक है। हाँ सत्या, पता नहीं क्यों मुझे डीके की बात पर यकीन नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है। एक अजीब सी उदासी, एक अजीब सी मायूसी महसूस की है मैंने उसकी आवाज में। सत्या, मुझे लगता है वो मुझसे कुछ छिपा रहा है। तुम बिना दिशा पता नहीं क्या सोचती रहती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं सत्या, मैं सच कह रही हूँ। दिशा, ज्यादा मत सोचो। जितना सोचोगी उतना परेशान होगी। ओके? और मैं तुम्हें यकीन के साथ कह सकता हूं कि डीके खुश है। जस्ट रिलैक्स। ओके? थैंक्स सत्या, तुमसे बात करके बहुत तसल्ली मिली मुझे। थैंक्स अ लॉट। इट्स ओके। हाय दिशा। दिशा, मैं सप्लायर्स के पास जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। तुम चल रही हो? नहीं वेदांत, मेरा मन नहीं है, तुम चले जाओ। सत्या, तुम कभी कभी दिशा को बाहर घुमाने ले जाया करो। उसका दिल बहल जाएगा। उसकी जिंदगी बहुत मोनोटोनस हो गई है। डीके, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे कह रहे हो कि मैं दिशा को बाहर घुमाने लेके जाऊं? पर क्यों? हाँ, इसमें क्या है? डीके, कहां तुम उसको लेकर इतने पॉजेसिव होते थे? तुम्हें मेरा उससे बात करना तक पसंद नहीं था, और अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं उसे घुमाने बाहर ले जाऊं? मैं जानता हूं सत्या, मैंने पहले तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। दरअसल मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया सत्या। और अब तुम दिशा को नहीं समझ रहे हो। डीके, तुम्हारे मन में जो भी प्रॉब्लम है एक बार दिशा को बताकर तो देखो। मुझे यकीन है कि वो प्रॉब्लम जानने के बाद वो तुमसे ज्यादा प्यार करने लगेगी। वो तुमसे अलग रहने की तो वो सोच भी नहीं सकती। यही तो प्रॉब्लम है कि दिशा मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे छोड़ के जाने का वो सोच भी नहीं सकती। मैं कुछ समझा नहीं डीके। जाने दो। और कितनी तकलीफें दूंगा मैं दिशा को। एक के बाद एक दुखी तो दिए मैंने, सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करते हैं। बस अब इंतहा हो रही है। अब नहीं, अब मैं दिशा को और दुख नहीं दे सकता। एनीवेज डीके,
मेरी एक मीटिंग है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। ओके? दिशा, दिशा, ये आंसू, ये मायूसी, ये कमजोरों की निशानी है। You're a strong girl, brave girl. हौसला है तुम में, हिम्मत है। ये मैं स्ट्रांग नहीं हूं वेदांत। पता नहीं क्यों सबको मेरे बारे में ये गलतफहमी है। मैं भी एक इंसान हूं, एक साधारण औरत, एक पत्नी। मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी दर्द होता है। बीके मुझसे कह रहा है कि वो मेरे बिना खुश है। मैं जानती हूं कि वो झूठ बोल रहा है, खुश होने का बहाना बना रहा है वो, और मैं उस पर यकीन करने का बहाना बना रही हूं। उसकी आवाज में छिपी हुई उदासी मैं महसूस कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो झूठ बोल रहा है वेदांत। दिशा, तुम्हारी ये बेचैनी, ये आंसू, ये परेशानी, ये सब सिर्फ इस बात का सबूत है कि तुम एक बहुत ही अच्छी पत्नी हो, जो हमेशा अपने पति के बारे में सोचती है, हमेशा अपने पति का ख्याल रखती हो। काश दिशा, दुनिया में हर आदमी की तुम जैसी पत्नी होती। मुझे बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी पत्नी मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। कैसे दिन आ गए हमारे। गार्गी जो करोड़ों में खेलती थी, आज एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई है। अनबिलीवेबल। क्या हुआ मॉम? आप क्यों परेशान हो रही हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? शहर में एक नया बुटीक खुला है, फिल्ड विद डिजाइनर वेयर। हम कपड़े खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं? और नहीं तो क्या कहें। और हमारा बेटा, उसे तो हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है। बस दिशा ब्रदर उनके पीछे घूमता रहता है, हमारी फिक्र ही नहीं है। अरे हमारी छोड़ो, उसे तो अपनी बीवी की परवाह भी नहीं है। कैसे कपड़े पहनती हो तुम? हाँ, देखो एकदम मिडिल क्लास लगती हो। है उसे फिक्र? तुम तो अपना ख्याल रख सकती हो ना। चलो, तुम नहीं रखती, हम रखते हैं तुम्हारा ख्याल। तुम भी चलो हमारे साथ, हम तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, जैसे वेदांत को पसंद आए। कम। लेकिन पैसे? इसमें पैसे की क्या बात है? मैं अभी वेदांत को फोन करती हूँ और उससे पैसे मंगवा लेती हूँ। नहीं, ऐसे मत करो, वो काम कर रहा होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कौन सी भी बिजनेस मीटिंग में हो, मगर मेरा फोन जरूर अटेंड करता है। हेलो, मुझे वेदांत से बात करनी है। क्या? मगर उनसे कहे कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ? वो वेदांत एक मीटिंग में बिजी है दिशा के साथ, और ऑर्डर दिया है कि उसे को डिस्टर्ब न करें। जानते थे हम, कहा था ना तुमसे। क्यों जिंदगी ने इतना बड़ा मजाक किया मेरे साथ? कहीं कहानी छोड़ा मुझे। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, इन हालात का सामना कैसे करूं, इस अधूरी जिंदगी को कैसे जीऊं। क्या सोच रहे हो भी कैसे? घुटन हो रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि तुम पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो चुके। किसी के सहारे के बिना तुम एक कदम भी नहीं उठा सकते। पूरी जिंदगी के लिए तुम दूसरों की मदद के मोहताज आ चुके हो। और तो और तुम अब कभी बच्चे के बाप भी नहीं बन सकते। यही सपना था ना तुम्हारा? क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिंदगी ने
किस दुविधा में लाके मुझे खड़ा कर दिया। मेरा दिमाग चलना बंद हो चुका है। अब भी तुम अपने बारे में सोच रहे हो? इतने स्वार्थी तुम कैसे हो सकते? कम से कम अब तो दिशा के बारे में सोचो। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन दिशा की जिंदगी उसके आगे है। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि दिशा ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे आसपास समेट रखी है। तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचती रहती है। कम से कम अब तो दिशा के बारे में सोचो। हाँ, ये बात तो सही है। दिशा का क्या होगा? क्या तुम चाहते हो कि दिशा तुम्हारे साथ अधूरी जिंदगी बिताए, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ दुखी रहे? तुम्हारी तो जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन दिशा की पूरी जिंदगी उसके सामने है। उसके एहसास, उसके जज्बात, तुम्हें उनकी कद्र करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम दिशा के बारे में सोचोगे, उसकी जिंदगी के बारे में भी सोचोगे। तुम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते। दिशा को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम्हें करना चाहिए। हेलो डॉक्टर साहब। अरे सत्यजीत जी, आप आइए प्लीज बैठिए। मैं दोबारा आने के लिए माफी चाहता हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं एक्चुअली डीके सहगल के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए मिस्टर सत्यजीत, अब कुछ नहीं हो सकता। डीके सहगल अब कभी भी किसी भी कीमत पे बाप नहीं बन सकता। मैं ये बात जानता हूँ। दिशा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि डीके साहब और मैं आपसे यहाँ पर मिलने आए थे। प्लीज। मिस्टर सत्यजीत, क्या हुआ डॉक्टर साहब?